Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the case Ashbury Railway Carriage and Iron Company Limited versus Switch. सो स्टार्ट करते हैं। ये अल्ट्रावायर्स से रिलेटेड केस है। टॉपिक हमने अल्ट्रावायर्स की थियोरी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया, तो स्टार्ट करते हैं इस केस को। ओके, सो इस केस को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्ट्रावायर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, पता है सबको, और जिसे नहीं पता है वो पुराना वीडियो देखे, और जिसे पता है वो कमेंट में लिख देना। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ विच द कंपनी, जो एशबरी रेलवे थी, जिस जिस चीज़ के लिए जिस ऑब्जेक्ट के साथ उसे इस्टेब्लिश किया गया था, उसका ऑब्जेक्ट क्या था कि वो टू मेक, सेल और लेंड और हायर अ रेलवे कैरेज। वो क्या करेगी, या तो वो बनाएगी, सेल करेगी, लेंड ऑन अ हायर, ठीक है, रेलवे कैरेज को, एंड ऑल काइंड ऑफ अ रेलवे प्लांट, फिटिंग, मशीनरीज एक्सेट्रा टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर। ये जो वर्ड है ना, ये बड़ा वेग सा है। जनरल कॉन्ट्रैक्टर, अब जनरल कॉन्ट्रैक्टर तो इज़ वेरी वाइड टर्म, इसमें कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी क्या होती है, कंपनी एक एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट में विथ, यहाँ पे जो एक पर्सन होता है, ठीक है, रिच अ फॉर्म ऑफ अ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं फाइनेंस करने का, क्या चीज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। अब बाद में क्या होता है, जो कंपनी है रिप्यूटेड द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एज अ अल्ट्रावायर्स वन, एंड द रिच ब्रॉट एन एक्शन फॉर द डैमेजेस। अब ये जो पर्सन होता है, ठीक है, जिसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो जो है डैमेजेस का एक्शन और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इनके ऊपर सूट फाइल कर देता है। अब यहाँ पे जो रीच है उसके कंटेंशन क्या होते हैं, दैट द कॉन्ट्रैक्ट इन क्वेश्चन केम वेल विद इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना मेरा, कह रहे ठीक है, आप जो कह रहे हो कि ठीक है ऑब्जेक्टिव तो है नहीं इनका ये करना, तो ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जो है उसके अंदर आता है करके। ठीक है, अब सेकेंडली ये कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट वाज रैटिफाइड बाय मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर। लेकिन ये पॉइंट हमें अच्छे से पता है कि कोई अगर कंपनी के स्कोप में, ऑब्जेक्ट में वो चीज़ नहीं है, तो वो चाह के भी सारी शेयर होल्डर से रेटिफाई करवाने के बाद भी जो है वो वैलिड नहीं होगा। ये पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में ही देख लिया, इसलिए थ्योरी पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट केसेस पे जंप करो तो आधा समझ में आता है। अब इस केस में इशू क्या थे, ठीक है, इशू ये था कि वेदर द फाइनेंसिंग ऑफ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे कम्स विद इन दी, ये जो वर्ड है यहाँ पे जनरल कॉन्ट्रैक्टर के, इसके अंदर आएगा ये जो फाइनेंसिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन है, या नहीं आएगा। दैट इज फर्स्ट इशू। सेकंड इशू क्या है, वेदर द एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ फाइनेंसिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे वाज अल्ट्रावायर्स, तो क्या ये जो प्रोसेस थी वो अल्ट्रावायर्स थी। एंड द थर्ड इज द सब्सिक्वेंट एनानिमस रेटिफिकेशन बाय द मेंबर, तो ये जो इन्होंने सारे मेंबर ने रेटिफिकेशन किया था, तो क्या उसकी वजह से जो वैलिड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तीन हमारे यहाँ पे जो है वो इश्यूज़ है। ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने यहाँ पे क्या बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे वो ही हमारा जो है वो अल्ट्रावायर्स है, और वो कैसा है, नल एंड वॉइड है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कंपनी के और रिच के बीच में, वो ही नल एंड वॉइड है। ठीक है, तो आप डैमेजेस कैसे मांग सकते हो। एंड स्टेटमेंट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो टू फोल्ड है। इट स्टेट अफर्मेटिवली, एक एम्बिट उन्होंने एक्सटेंड बताया कि आप इसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकते। अब ये जो टर्म है ना जनरल कॉन्ट्रैक्टर, ये इंडिकेट करता है मेकिंग जनरली सच कॉन्ट्रैक्ट जो कि कनेक्टेड हो आप जो बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, अब इनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बिजनेस था, उस चीज़ से रिलेटेड जितने भी और कनेक्टेड काम होंगे ना, अब उसके लिए ये वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस वर्ड की कुछ तो लिमिट होनी चाहिए, सर्टेन लिमिट, राइट, होनी चाहिए, वरना तो आप उसके अंदर कुछ भी लेके आ सकते हो उस वर्ड के अंदर। ठीक है, इसीलिए एक पर्टिकुलर उसकी लिमिट होनी चाहिए। अब जो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, दैट शुड मस्ट बी लिमिटेड बाय सम डिग्री एटलीस्ट। ठीक है, देन यहाँ जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सम वॉज अल्ट्रावायर्स, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है जिस पे आप काम करना चाह रहे हो, दैट इज़ अल्ट्रावायर्स, और कंपनी कुड नॉट मेक इट मच लेस एंड कुडंट रेटिफाइड इट। तो यहाँ पे कंपनी चाह के भी जो है उसको रेटिफाई नहीं करवा सकती, और क्योंकि नो अमाउंट ऑफ रेटिफिकेशन और कन्फर्मेशन ऑफ बाय द इंडिविजुअल शेयर होल्डर कुड गिव द वैलिडिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि जो चीज़ वो स्टैट्यूट के अंदर नहीं कर सकती, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी वे में नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे व्हाट इज़ फॉरबिडन बाय द स्टैट्यूट कैन नॉट बी रेंडर इनटू, अब कोई चीज़ अल्ट्रावायर है उसको इंट्रावायर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाय दिस अनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द, तो प्लेंटी सॉरी, द प्लेंटिव वॉज हेल्ड नॉट इंटाइटल, तो बोले यहाँ पे जो प्लेंटिव है वो इंटाइटल नहीं है डैमेज देने के लिए, क्योंकि जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वही गलत था, फॉर बिकॉज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो इंटाइटल नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये केस समझ में आया होगा।
थैंक यू।